आज की कहानी है एक गरीब सास बहू की। एक सास कमला अपनी बहू शीतल के साथ एक छोटे से घर में रहा करती थी। जैसे ही शीतल बाहर से आती है तो उसकी सास कमला उसे कहती है कि बहू, लगता है हमें हमारे घर में एसी लगवानी पड़ेगी क्योंकि गर्मी बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई है, गर्मी बर्दाश्त ही नहीं हो रही है। तो शीतल कहती है कि माँ जी, ये कैसे संभव है, हमारे पास इतने पैसे कहाँ हैं कि हम एसी लगवा लें, और एसी से तो कितना ज़्यादा बिल आता है, हमें से तो हमारा ये बिल भी पूरा चुकता नहीं होता है। तो उसकी सास कहती है कि हाँ बहू, ये बात तो तुम्हारी ठीक है, पहले तो हम कुछ घंटे ही पंखा चलाते थे जब हम सोया करते थे, लेकिन आजकल तो हमें पूरे दिन ही पंखा चलाना पड़ता है, इसलिए बिल भी बहुत ज़्यादा आता है। उनके घर में कमाने वाली सिर्फ एक शीतल ही थी क्योंकि उसका पति मर चुका था, और शीतल जो थी वो बहुत ही मेहनती थी। वो बाहर जाकर काम किया करती थी, चाहे दूसरों के घर में झाड़ू पोछा करना हो या फिर रेलवे स्टेशन पर कुली का काम, वह सारा काम करती थी। इसीलिए उसकी सास कमला उसे कहती थी कि तू मेरे घर की लक्ष्मी है। लेकिन कुछ दिनों से गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ गई थी और इस गर्मी को बर्दाश्त करना भी बहुत ही मुश्किल था, और गरीबों के लिए तो और भी ज़्यादा मुश्किल था। लोग घरों से बाहर निकलना भी बंद कर दिए थे। तो अब शीतल के सामने भी बहुत बड़ी मुश्किल आ गई थी क्योंकि अब उसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था। शीतल दोपहर को ही घर आ जाती है तो उसकी सास कमला कहती है कि बहू, आज इतनी जल्दी घर कैसे आ गई, कोई काम नहीं मिला क्या? शीतल इस गर्मी में पूरी पसीने से लथपथ हुई होती है और कहती है कि हाँ माँ जी, आज तो कोई काम नहीं मिला, लोग घर से बाहर भी नहीं निकल रहे हैं और मुझे बहुत प्यास लगी है, जल्दी से मेरे लिए एक गिलास पानी ला दीजिए जरा। कमला शीतल को एक गिलास पानी लाकर देती है और कहती है कि अगर बहू ऐसा ही चलता रहा तो हम क्या खाएंगे और ये गर्मी भी कैसे बर्दाश्त होगी। तो शीतल जो है वह पहले एक गिलास पानी पीती है और फिर सुबह काम के लिए निकलती है। लेकिन सुबह तो देखती है कि सारी की सारी दुकानें जल्दी ही बंद हो चुकी होती है और रेलवे स्टेशन भी खाली पड़े होते हैं और शीतल को कोई काम नहीं मिल रहा होता है। और शीतल वापस घर आ जाती है और शीतल भी 4-5 दिन से घर से बाहर निकलना बंद कर देती है। तो उसकी सास कमला कहती है कि बहू, अगर तू काम पे नहीं जाएगी तो हम क्या खाएंगे? तो शीतल कहती है कि माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, मैं जंगल से जंगली साग ले आती हूँ, उसको उबाल के और चावलों के साथ हम खा लेंगे। तो कमला कहती है कि ठीक है बहू, तू जाके ले आ। शीतल जंगली साग लाने के लिए तालाब के किनारे जाती है। वहाँ पे बहुत सारा साग था, छोटे साग भी थे और बड़े भी थे, और वह देखती है कि यहाँ तो गर्मी महसूस ही नहीं हो रही है और बहुत ही ज़्यादा ठंड रहती है। शीतल वह साग ले आती है और उस साग को उबाल के वे दोनों खा के अपना पेट भर लेते हैं। तभी उनको बाहर किसी की आवाज़ आती है। वे आकर देखते हैं तो एक आदमी खड़ा होता है। वह इलेक्ट्रिक ऑफिस से बिल लेके आया था, और जब दोनों सास बहू बाहर जाकर देखती है तो वह आदमी कहता है कि मैं इलेक्ट्रिक ऑफिस से आया हूँ और एक नोटिस लाया हूँ। तो वे दोनों पूछती है कि कैसा नोटिस? तो वह कहता है कि आपने 3 महीने से बिजली का बिल नहीं भरा है और इसका अब फाइन भी लगेगा, इसलिए अगर आपने 3 दिन तक बिल नहीं भरा तो आपकी घर की बिजली काट ली जाएगी। तो वे दोनों बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है कि 1500 रुपये, अब हम ये 1500 रुपये कहाँ से लाएंगे और कैसे बिल भरेंगे? अगर बिल नहीं भरा तो ये लोग हमारे घर की बिजली काट लेंगे। एक पंखा ही तो था, इस गर्मी में राहत पहुँचाता था। लेकिन अगले दिन ही इलेक्ट्रिक ऑफिस से एक आदमी आके उनके घर की बिजली काट लेता है और उनका पंखा भी बंद हो जाता है। और अब कमला जो होती है वो बूढ़ी होती है, इसीलिए वह गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाती है और वह अपनी बहू से कहती है कि बहू, मुझसे ये गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, अगर 2-3 दिन तक ऐसा ही रहा तो मेरी अर्थी उठ जाएगी। अब शीतल भी परेशान होती है और वह शीतल अपने घर से निकल के तालाब के किनारे जाकर पानी की बोतल को लंबे घास में रखकर कुछ समय के लिए सो जाती है क्योंकि वह 2-3 दिन से सो नहीं पाई थी। और जब 2 घंटे के बाद उठकर देखती है और सोचती है कि अब थोड़ा पानी पी लूँ, तो जब वह पानी पीती है तो वह
हैरान हो जाती है कि इस घास में रखा हुआ पानी इतना ठंडा है। तो उसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि अगर ये पानी घास में ठंडा हो सकता है तो ये घास हमारे घर को भी ठंडा कर सकता है और हमारे पानी को भी ठंडा कर सकता है। क्यों ना इस घास की फ्रिज और एसी बना ली जाए। और वह फिर घर जाकर अपनी सास को भी वहाँ पे बुला के लाती है। वे दोनों सास बहू बहुत सारा लंबा लंबा घास काट लेती है और घर ले जाती है और घर ले जाकर शीतल उस घास का एक फ्रिज बना देती है और खिड़की के पास एक एसी भी लगा देती है जिससे कि उसमें से हवा आए तो वह ठंडी आएगी। इस प्रकार उनका घर सच में बहुत ज़्यादा ठंडा हो जाता है और फ्रिज में पानी भी बहुत ठंडा रहता है। अब वह सोचती है कि क्यों ना इस गर्मी में गरीबों की भी मदद की जाए और वह एसी और फ्रिज घास के बना के बेचने लगती है। जिस गरीब परिवार के पास एसी खरीदने के पैसे नहीं होते हैं वे शीतल से ये घास वाली एसी ले जाते हैं और कुछ रुपए उसे दे जाते हैं जिससे शीतल की भी कमाई शुरू हो जाती है और गरीब परिवारों को भी गर्मी से कुछ राहत मिलती है। इस प्रकार जो है वे दोनों अब बहुत ही ज़्यादा खुशी से रह रही होती है।